हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज मैं पहले का एक क्वेरी है जो कमेंट्स में मुझे रिसीव हुआ था। मयूर ने वो क्वेरी डाला था एंड इट वाज रिगार्डिंग विंटेज का जो 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। सो आगे चल के क्योंकि वो ऑलरेडी 100% पे काम करे तो वो किक ऑफ कैसे मिलेगा, है ना। सो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था। सो आई कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन एंड अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई रिगार्डिंग Q2 रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल एंड ऑल द थिंग्स। वीडियोज वर लाइंड अप, सो थोड़ा सा टाइम मिला एंड हियर आई एम रिप्लाइंग। सो अगेन मिस्टर रवीन ने भी मुझे ये क्वेश्चन वापस पूछा था। सो या रियली सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। सो या लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं ना। सो द क्वेश्चन, द रियल क्वेश्चन विच मयूर आस्क्ड वाज कि विंटेज के दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ 60% के अराउंड हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 88 करोड़ था दिसंबर में एंड अभी 100% यूटिलाइजेशन पे, 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो अगर 140 करोड़ भी करता है तो 60% के अराउंड ही जाएगा, राइट। 60% के अराउंड आपकी सेल्स ग्रोथ आएगी, है ना। फिर मार्च में और कम हो जाएगा पेस, क्योंकि बेस 105 करोड़ है लास्ट ईयर, है ना। मार्च से अगर आप कंपेयर कर रहे हो, सो वाई वाई लेवल्स पे वो बेस बढ़ रहा है एंड आपकी ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, बिकॉज योर कंपनी इज वर्किंग ऑन 100% यूटिलाइजेशन। ये मेजर मेजर क्वेश्चन है। तो 6 मंथ के लिए जो शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं आपके, वो निकल जाएंगे, जिनको 100% वाली कंपनी दूसरी कोई मिल रही है एंड या फिर और न्यू पोजीशन नहीं लेंगे या ऐड नहीं करेंगे, तो प्राइस 6 मंथ तक साइडवेज टू डाउन साइड जा सकता है, राइट। सो दिस वाज मयूर्स क्वेश्चन। ही इज बेसिकली सेइंग कि क्योंकि कंपनी का बेस पहले छोटा है एंड अभी अगर कंपनी कोई भी चीज़ ज़्यादा कर रही है तो हमें नंबर्स में, परसेंटेज में वो चीज़ ज़्यादा लगती है। बट कंपनी क्योंकि ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, ऑलरेडी अपना 100% प्रोडक्ट जो है बना रही है कंपनी एंड उसको बेच रही है आगे, सो वो किक ऑफ मिलेगा नहीं। एंड ये जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं, जो सेल्स ग्रोथ के नंबर्स है, ये या तो वहीं अटक जाएंगे या फिर उससे कम हो सकता है एंड ड्यू टू दैट आपका जो प्राइस है वो साइड अवेज हो सकता है, राइट। सो ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं एंड नंबर्स में भी इन्होंने बोला कि लाइक लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 88 CR है। सो इस बार अगर हम 140 CR भी लेके चल रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में, सो दैट विल बी 60% ऑफ ग्रोथ। एंड फिर जब आपका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा मार्च वाला, सो उसका बेस आपका ऑलरेडी हाई है। मतलब 88 करोड़ से वो तो ज़्यादा ना, जब 104 करोड़ है, हाँ 105 करोड़ है। सो 105 करोड़ ऑलरेडी हाई है एंड अभी यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी 100% यूटिलाइजेशन पे अटकी हुई है, तो वो ज़्यादा तो कर ही नहीं पाएंगे, उतना ही करेंगे एंड बेस आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड कंपनी ही अटकी हुई है। तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है एंड ये नंबर बढ़ता जा रहा है, ये नंबर अटका हुआ है, सो वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। सो ये इनका बेसिक क्वेश्चन है एंड 100% यूटिलाइजेशन पे काम करें तो एक्स्ट्रा जो है ना वो लेवरेज हो नहीं मिल रहा है। एंड आफ्टर मार्च का हम नहीं कंसर्न लेंगे, क्योंकि वैसे भी कंपनी ने बोला हमारे नए प्लान्स रेडी हो जाएंगे एंड दैट विल बी ऑपरेशनल एज सुन एज जैसे ही वो रेडी होते हैं एंड विद इन 1 और 2 मंथ्स वो 70 to 80% यूटिलाइजेशन पे काम भी करेंगे, राइट। सो इन्होंने यहाँ पे बताया। अब मैं इसका जवाब आपको दूंगी। सबसे पहले हम चलेंगे कॉन कॉल पे, मतलब आपके कॉन कॉल में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर एंड ऑल द थिंग्स भी बता देती हूँ। So when you go to the con call and you have to go at 12 of 13, page 12 of 13, and यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो आपका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर एंड जो भी है रिसर्चर, उन्होंने पूछा था। सो उनका क्वेश्चन क्या था कि सर वी आर ऑलरेडी एट 100% यूटिलाइजेशन in terms of the capacity to 166 your 1650 tons we have done. Is there room to increase in the next 2 quarters in terms of the volume, because we are already at 100% capacity? सेम जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो 100% कैपेसिटी को लेके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो यहाँ पर है मिस्टर हर्षित उन्होंने पूछा, राइट। अब इसका जो आंसर है वो क्या दिया, लेट्स फाइंड मैनेजमेंट ने क्या बोला। सो मेजर तो आपको यही आंसर मिल जाएगा आपका। यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइपो है इन योर PDF, सो कंफ्यूज मत होना। मतलब कि यहाँ पे एक जो आंसर है 2 बार हर्षित हर्षित लिखा आएगा, बट वो एक आंसर जो है मिस्टर बालकृष्ण का है, वो मैनेजमेंट का आंसर है। बट वहाँ पे मतलब वो जो लिखते हैं ना, मतलब किसने आंसर दिया है, योर नैरेटर, सो वहाँ पे हर्षित लिखा है, बट यू हैव टू इग्नोर दैट
एंड ये आंसर एक्चुअल में मैनेजमेंट का है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है. सो द आंसर इज, पूरा पढ़ के बताती हूँ. एंड विथ रिगार्ड्स टू द करंट कैपेसिटी जो ये पूछ रहे हैं, व्हाट वी आर रियली यूटिलाइजिंग, जो हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छा खासा. Because in Q1 and Q2, if you see that we produce full capacities, and in fact our sales are slightly lower compared to previous and this Q2 also. मतलब अगर आप Q1 और Q1 लास्ट वाला जो Q1 गया उसको अगर लास्ट Q1 से कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू में तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट जो सेल्स ग्रोथ में परसेंटेज में नंबर है, दे आर स्टिल सेम और लाइक लिटिल डिक्रीज, राइट. सो वहाँ पे आपको ग्रोथ स्लोअर देखने को मिलेगा. एंड सेम हैज हैपेंड विद Q2 एज वेल. जो आपके लास्ट ईयर के जो नंबर्स है उससे ये नंबर घट रहा है ना, ये आपके जो परसेंटेज में है वो नंबर घट रहा है. तो ये कंपनी एक्सेप्ट करती है एंड ये बोलते हैं कि Q3 हमारा फार बेटर होगा. लाइक द एग्जैक्ट लाइन इज, Q3 will be much better because the stocks we have, what we have also definitely we will sell in the Q3 and Q4. So the sales volume will be better and turnover will be better. So what they are actually saying कि हम जानते हैं हमारा जो प्लांट है पूरा 100% कैपेसिटी पे रन कर रहा है एंड वी हैव डिमांड, सो वी नीड टू प्रोड्यूस. मतलब अगर हम 100% पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाँ हम मार्च का वेट कर सकते हैं, बट स्टिल डिमांड तो है अभी भी. लाइक 2 क्वार्टर के 6 महीने बनते हैं, सो वी कैन नॉट लाइक स्टिल लाइक सिट स्टिल टिल 6 months. सो इन्होंने ना एडवांस में इन्वेंट्री बना के रखा. If you look at the line that Q3 will be much better because the stocks what we have also will definitely will sell in the Q3 and Q4. That means they have stock with them. And जो अभी एज लाइक पड़ा है ना, इसी की वजह से इनका कैश फ्लो नेगेटिव है एंड द वर्किंग कैपिटल इज सो हैवी, क्योंकि वो पैसा तो आपका इन्वेंट्री में अटक चुका है ना. Q2 Q1 से वो पैसा वहाँ पे अटका हुआ है. सो अभी बस वो बना के इन्वेंट्री रखा है एंड उसके जो प्रॉफिट्स है, जो रेवेन्यू है, ऑफकोर्स अभी तक ऐड नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक बिका नहीं है. वो अभी ये लोग सेल करेंगे Q3 एंड Q4 में, राइट. एंड कॉफ़ी इज़ लाइक बहुत जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है. यू कैन लाइक बहुत सालों तक चलता है इफ़ यू स्टोर इट एट लाइक ड्राई प्लेस एंड ऑल दैट, जो भी उसके टर्म्स है. सो इट इज़ लाइक कि no bad deal at all, and the company is already conscious about this particular thing that we are working at 100% utilization. So अगर आप overall इसको देखोगे, so हम conclusion क्या निकाल सकते हैं कि हाँ परसेंटेज में आपको ग्रोथ जो है कम देखने को मिल सकता है, राइट. बट इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इवन इफ यू लुक एट लाइक पास्ट जो भी इन्होंने किया है, सो इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू द नंबर्स आर ग्रोइंग. हाँ सेल्स में आपको थोड़ा सा लाइक अगर वाई परसेंटेज देखोगे, बीच में कंपनी जो है ऑलमोस्ट 140% के आसपास से ग्रो कर रही थी एंड नाउ इट हैज़ कम अराउंड 90% और समथिंग. सो ये आपको भी कम देखने को मिल सकता है. बट इन द नंबर्स अगर आप सिर्फ रेवेन्यू को वेट देते हो, अगर आप सेल्स ग्रोथ को ना देखो, सो योर नंबर्स आर ग्रोइंग विद गुड लाइक अच्छे नंबर से ग्रो कर रहा है ना. सो लाइक इफ़ यू वांट यू कैन वेट ऑल्सो. एंड साइडवेज की बात लेके चले तो साइडवेज होना इज़ लाइक, जितना मैं अभी तक समझ पा रही हूँ, तो मार्केट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर Q3. अगर Q3 में नंबर्स आर गुड एंड दे हैव डन अ ग्रेट ग्रोथ अगेन, ऑलमोस्ट जो 140 CR है, 140-150 CR भी अगर करता है विथ 100% यूटिलाइजेशन, द ओनली क्वेश्चन इज़ कि आपको एक्स्ट्रा किक ऑफ कैसे मिलेगा, है ना. मतलब आप 100% यूटिलाइजेशन पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा किक ऑफ कैसे मिलेगा. सो द कंपनी इज आंसर्ड कि हम पहले से प्रोडक्ट बना के रख चुके हैं एंड दैट विल बी सोल्ड इन Q3 एंड Q4, राइट. सो दिस इज़ हाउ कंपनी विल गोना मैनेज ऑल द थिंग्स. एंड अगर Q3 में भी आपका 150 करोड़ के आसपास जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट ग्रोथ. मतलब अभी लगभग 136 CR किया था. सो दैट विल बी अगेन ग्रेट, राइट. सो रिगार्डिंग दैट, हाँ वही सेम चीज़ है कि परसेंट में शायद आपको कम देखने को मिल सकता है, बट इफ़ इग्नोर द परसेंट, एक बार साइड में उसको रख के देखो, लॉजिकली थोड़ा सा देखो. हर बार परसेंट भी आपको एक रियल पिक्चर नहीं दिखाते हैं. लाइक यू नीड टू लुक एट द नंबर जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं कंपनी के विद स्टेबल. लाइक पहले लगभग 15-20 करोड़ से लोग रेवेन्यू कर रहे थे एंड नाउ दे आर डूइंग 136 जो भी लास्ट में किया है. सो व्हाट्स बैड, राइट. एंड अच्छा खासा केपेक्स भी कर रहे हैं. सो ओवरऑल जितना जो आप साइडवेज की बात कर रहे हो, ये आई थिंक Q3 तक रहेगा. एक बार Q3 का रिजल्ट और एक कॉन कॉल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा
जैसे ही मैनेजमेंट और अपना गाइडेंस क्लियर कर देगा, द साइडवेज वाला जो पोजीशन है थोड़ा सा निकल जाएगा आपका विंटेज उससे। एंड इफ़ यू लुक लाइक, या अगर आपको पूरा अच्छे से कन्विक्शन है एंड इफ़ यू रियली फील कि यस विंटेज कैन बी लाइक बहुत अच्छे से कुछ कर सकता है आगे चल के, सो दैट शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना। आपके लिए तो अच्छा है कि वो थोड़ा लाइक पूरा एक रेंज बाउंड हो रखा है इफ़ यू लुक एट इट, राइट। सो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। एनीवेज ये आपका डिसीजन है। आपको अगर नहीं लग रहा है कि हाँ कंपनी अगर नहीं कर पाएगी अच्छा, एंड इफ़ यू रियली वांट कि वो सेल्स ग्रोथ वाला नंबर ही आपको चाहिए, एंड लाइक इफ़ योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज़ लाइक दैट, सो आप वेट करो या फिर आप होल्ड करो, उसमें ऐड मत करो, एंड आप Q3 के बाद में अपना डिसीजन बना लो, एक क्वार्टर और देख लो क्या दिक्कत है ना। बट जितना मैं समझ पा रही हूँ, द कंपनी इज़ इन गुड डायरेक्शन, एंड अगर वो 100% पे काम करे, दे ऑल्सो हैव द बैकअप। एंड ये भी मुझे वापस जब मैंने कॉन कॉल पढ़ा तो मुझे मेरे भी दिमाग में रिकॉल हुआ, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक यू पीपल मेक मी ग्रो, है ना। सो या, एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस, एंड आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब खुद के ऊपर इसको लेके चलो, लाइक मतलब कि आप एक छोटा सा खुद का एग्जाम्पल ले लो। आपको अगर कोई बिजनेस है, लाइक मैं मेरा थोड़ा सा पर्सनली बता देती हूँ। आई रियली वॉन्ट कि एक छोटा सा बेकरी एंड ऑल चीज़ हो मेरा। आई रियली लव कुकिंग एंड बेकिंग, सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, है ना। एंड some few years back I did some business around bakery as well, so I just thought कि उसी पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा लेके चलती हूँ ऐसे खुद के बिजनेस मान के। तो मान लो मेरे पास डिमांड है कि मुझे 100 केक्स और समथिंग मुझे सेल करना है ना। सो मैं क्या करूँगी, बट मेरे को पता है कि मेरे शेफ़ या फिर मैं एज अ खुद से इतना ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ एक दिन में, या फिर इतनी ही मेरी कैपेसिटी है। सो व्हाट विल आई डू, मैं एक्स्ट्रा अगर दिन के 5 केक्स या फिर मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ तो मेरे वैसे वैसे करके एक्स्ट्रा बचता जा रहा है ना। मतलब लाइक वो एक लेवरेज देखो कि हाँ एक्स्ट्रा आपका क्या क्या बच रहा है पीछे, एंड वो एक्स्ट्रा आप सेल करके उसको कब तक बुक्स में ला सकते हो या फिर अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हो। सो आप ऐसे ही चलाओगे ना, आपको पता है मेरे सामने डिमांड है एंड मैं ऑलरेडी 100% पे काम कर रहा हूँ, सो आप थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना शुरू करोगे, जो भी वक्त आपको मिल रहा है उसमें आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे। सो सेम बिजनेस, कोई मतलब एक छोटा बिजनेस और एक कोई बड़ा ये बड़ी बड़ी कंपनीज कोई अलग थोड़ी ना है। बिजनेस फंडामेंटल्स एंड द रूल्स आर सेम, सो खुद पे लेके देखो हमेशा, है ना। तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी और लॉजिक्स एंड कॉमन सेंस दिखते हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन थोड़ा सा और डायरेक्शन आपको मिल जाता है। सो या लेट्स वेट फॉर Q3। हम लोग ऑफकोर्स हम लोग धंधा नहीं चला रहे, एंड इट्स लाइक वी हैव जस्ट इन्वेस्टेड सम मनी ऑफ आवर्स, एंड वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड हमें नहीं पता अंदर से कंपनी क्या कर रही है। बट हमारा काम है चौकन्ना होकर नज़र रखना, उनकी हर बात को सुनना, हर बात के पीछे उसका मतलब निकालना, एंड दैट इज़ हाउ हमारा धीरे धीरे कन्विक्शन बिल्ड होगा। हमें पता चलेगा लाइक हाउ मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग, राइट। सो इसलिए कौन कौन सुनना भी ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ने क्या सोच के आंसर दिया, कितनी देर में सोच के आंसर दिया। मतलब पता चल जाता है कि बना बना के आंसर दे रहे हैं या फिर वो एक ज़बान पे होता है तो फट से निकल जाता है, राइट। सो लाइक दैट एक ह्यूमन बिहेवियर है जो आपको ह्यूमन बिहेवियर भी समझना पड़ेगा, एंड बोलने के टोन्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल अगर आप मार्केट में आ रहे हो, यू नीड टू स्टडी एवरी सिंगल थिंग। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके नहीं पकड़ सकते हो, राइट, पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। सो या आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 100% पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल देयर कैन बी विजिबल ग्रोथ इन परसेंटेज एज वेल एंड द रेवेन्यू एज वेल, बिकॉज कंपनी के पास में ऑलरेडी उसका बैकअप है, एंड बहुत जल्दी आफ्टर मार्च एंड योर अप्रैल, बहुत जल्दी इनका Q4 एंड तक दूसरा वाला प्लांट भी ऑपरेशनल हो जाएगा, एंड दे आर रेडी फॉर Q3 एंड Q4। और एक बात सोचो, वो सालों से इस कॉफ़ी के बिजनेस में है ना, उनको पता है कि कब हमारी सीजनल डिमांड ज़्यादा होती है। सीजनल डिमांड सर्दियों में कॉफ़ी का ज़्यादा रहता है ना, लाइक जैसे कि यूरोप वगैरह में क्रिसमस लाइक एंड ऑल द थिंग्स। मेरे को इतना तो नहीं आइडिया, बट क्रिसमस इज़ अ बिग 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 फेस्टिवल फॉर योर ऑल दी फॉरेन कंट्रीज़, एंड मतलब सर्दी के विंटर सीजन के अकॉर्डिंग भी कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। सो दे आर रेडी फॉर दैट टू बीट दैट सीजनल डिमांड एज वेल, है ना। तो उन्होंने Q1 Q2 में ही लगा के अपना प्रोडक्शन इन्वेंट्री जो स्टोर करके रखा है। सो या यू कैन थोड़ा सा सेफली अब आपको सोच सकते हो आप, एंड या
कोई भी और क्वेरी है यू कैन आस्क मी एंड या टिल देन डू रिसर्च, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।